नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। लोक में एक अत्यंत प्रचलित कहावत है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज द वन हु स्टैंड्स अलोन। एकाकी जो चल पड़ता है वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। साथ साथ की भावना ये दुखरूप हुआ करती है। लोक में तो एक और प्रचलित कहावत है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन जन होंगे तो काम बिगड़ जाता है, परंतु अध्यात्म थोड़ा सा एक कदम आगे गई है, एक कदम पीछे गई है, कैसे भी कह सकते हैं। पर अध्यात्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है, जहाँ द्वंद्व है वहाँ द्वंद्व है। क्या कहा? जहाँ द्वंद्व है वहाँ द्वंद्व है। साहब एक ही शब्द आपने दो बार रिपीट किया। हाँ, क्योंकि पहला जो द्वंद्व है उसका अर्थ है दोपना, और दूसरा जो द्वंद्व है उसका अर्थ है झगड़ा। मतलब जहाँ पर दो लोग आ गए, झगड़े की मूल फसाद चालू हो जाती है। अरे राग करने के लिए भी क्या चाहिए? दो जन चाहिए। और द्वेष करने के लिए भी क्या चाहिए? दो जन चाहिए। जब एक अकेला होता है तो ना राग करने की संभावना होती है, ना द्वेष करने की संभावना। राग करे तो किसके साथ करे, और द्वेष करे तो किसके साथ करे? बराबर। कहने की बात इतनी है कि सबसे पहला प्रेफरेंस तो ब्रह्मचर्य को दिया जाता है, और उसकी तैयारी तो हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से जीवन के शुरुआत में ही करा देते हैं। मतलब समझे नहीं, 100 साल की अगर उम्र मान ली जाए, या जितनी भी उम्र है, अब फिलहाल के लिए 100 ही मान के चलते हैं। 100 साल की उम्र अगर किसी व्यक्ति की मान ली जाए तो उसके 4 हिस्से करना। पहला हिस्सा, 1/4 हिस्सा 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ पर यथा योग्य गुरु के पास जाकर के वो खूब विद्या अर्जन करके ब्रह्मचर्य का पालन करके सब तैयार हो जाता था। किसके लिए? अपने अगले जीवन की तैयारी, अपने अगले फेज की तैयारी के लिए। अगला फेज कौन सा है? अगला फेज है गृहस्थ आश्रम। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रखा गया कदम ये बहुत योग्य हुआ करता है, और कदम कदम पर वो जानेगा कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ, जानेगा इन द सेंस वो विचार करेगा जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बराबर। और अब्रह्म पूर्वक रखा गया गृहस्थ आश्रम में कदम ये अवश्य ही महाघातकी होता है, पतन का कारण होता है। आज तो परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई है, लोग या बच्चे जो भी काम या जो भी बातें शादी के बाद करनी चाहिए थी वो सब प्रीपोन करने लग गए हैं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और ना जाने क्या फलाना ठिकाना सब चलता है। यहाँ तक कि आपस में काम सेवन भोग भी कर लेते हैं। इतनी विडंबना है, और शील की मर्यादा का कुछ भी विचार नहीं करते हैं, कुछ भी विचार नहीं करते हैं। किसी कवि ने, किसी नीतिकार ने सही ही लिखा है, पर्वत ते गिरवो भलो, भलो पकड़वो नाग, अग्नि में जलवो भलो, बुरो शील को दाग। कह रहे हैं पर्वत से गिर जाना, अग्नि में जलकर मर जाना, ये सांप पकड़ लेना, सांप पकड़ के तुम्हें डस ले वो चल जाएगा, परंतु शील का दाग बहुत बुरा है। और आज तो सबसे पहली वाट उसी की लगती है, इसलिए अपने शील को बहुत बचा करके रखना जरूरी है। एक और नीति वचन है। नीति वचन कहिए, छंद कहाँ का श्लोक है मुझे याद नहीं, बट है, दत्तस्तेन जगत्य कीर्ति पटहो, गोत्रेमपि कोर्चक, चारित्रस्य जलांजलि गुणगणा, रामस्य दावानल, संकेत सकलापदां शिवपुर, द्वारे कपाटो दृढ़, शीलयेन निजं विलुप्तमखिलं, त्रैलोक्य चिंतामणि। कह रहे हैं मैं एक एक पंक्ति की लाइन का अर्थ करता हूँ।
दत्तस्तेन जगत्य कीर्तिपटहो गोत्रेमपि कूर्चक। कह रहे हैं जो कुशीली व्यक्ति होता है वो क्या क्या मतलब गलत काम करके क्या क्या दुख उठाता है, तो कहते हैं गोत्रेमपि कूर्चक। सबसे पहला वो अपने गोत्र के ऊपर कलंक लगाता है। और चारित्रस्य जलांजलिर्गुणगणा रामस्य दावानल, कह रहे हैं और चारित्र को जलांजलि दे देता है। जलांजलि कब दी जाती है? जलांजलि कब दी जाती है? एनीवन? बोलिए बोलिए। अरे कुछ तो उत्तर दीजिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब भी वो अंतिम संस्कार किए जाते हैं सब, उस समय में वो जलांजलि दी जाती है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं चारित्र की राख कर दी है इसने। चारित्रस्य जलांजलि गुणगणा रामस्य दावानल। आरामस्य दावानल, आराम गुण रूपी आराम, गुण रूपी बगीचा, इसको मानो इसने दावानल लगा दी है। और संकेत सकलापदां शिवपुर द्वारे कपाटो दृढ़, मानो उसने समस्त आपत्तियों को एक साथ बुला लिया है। आ बैल मुझे मार की परिस्थिति उसने खड़ी कर दी है। और तो और द्वारे कपाटो दृढ़, मुक्ति द्वार उसने बहुत जोर से एकदम दृढ़ता से अपने लिए बंद करके रखे हैं, खोल दिए नहीं, बंद कर दिए हैं। शीलयेन निजं विलुप्तमखिलं त्रैलोक्य चिंतामणि, इसलिए शील रूपी रत्न चिंतामणि रत्न के समान है, इसकी बहुत बहुत रक्षा करनी चाहिए। और एक बार विलुप्त हो गया बस इसको कोई फिर से प्राप्त नहीं कर सकता है। यह विद गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। ठीक है, विचार करना चाहिए। फिर इस ब्रह्मचर्य के संदर्भ में इतनी सारी बातें, आज मैं पूरा ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो लौकिक परिप्रेक्ष्य में लेने वाला हूँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेने वाला हूँ। जो जितना हम थ्योरेटिकली चर्चा करने वाले थे वो सब चर्चा कर चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली विचार करते हैं कि ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा क्यों आवश्यक है। सबसे पहली बात देखिए, ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा, हमें खान पान की तो बात अपन कर ही चुके हैं कि गरिष्ठ भोजन करेंगे तो प्रमाद ज़्यादा सताएगा, जितना ज़्यादा प्रमाद सताएगा उतनी विषयों में आसक्ति, विषयों में प्रवृत्ति और बढ़ेगी। इसलिए गरिष्ठ भोजन का त्याग ब्रह्मचारियों को कहा गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ओढ़ना, अपना कपड़ा लत्ता ओढ़ना सहना कैसे होता है इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये कोई मानने को तैयार ही नहीं है, लिटरली कोई मानने को तैयार नहीं है। कैसे समझे? लोग तो लिटरली ये कुतर्क तैयार करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई कहता है कि लड़कियां आज गलत सलत कपड़े पहनती है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, जाली जाले वाले कपड़े पहनती है, सब आर पार दिख जाता है, मतलब अश्लील कपड़े पहनती है। इसकी वजह से लड़कियों के ऊपर आज ज़्यादा आपत्तियां आ रही है। रेप केसेस, बलात्कार आदि के केसेस और क्यों बढ़ रहे हैं, विनय भंग आदि के किस्से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या एकमात्र कारण है कि लड़कियां ठीक से कपड़े नहीं पहन पा रही है। ओके, लोग क्या कुतर्क खड़ा करते हैं, कपड़े ये हमें इसमें कंफर्टेबल लगता है और तुम्हें अगर ठीक नहीं लगता हो तो तुम हमारे पास मत देखो। ओके, और ये तो तुम्हारी गलती है ना, तुम क्यों विपरीत दृष्टि से हमारी तरफ देख रहे हो? क्या कुतर्क रखते हैं? एक प्रकार देखिए, इसमें भी अपेक्षा समझनी चाहिए। ठीक है, लड़कियों को कहने का ये कोई अधिकार नहीं कि हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे
तुम्हें तुम्हारी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। ये लड़कियों ने बिल्कुल नहीं विचार करना चाहिए, और लड़कों ने बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां गलत सलत कपड़े पहन रही है। उन्होंने अपने आप को स्वयं को सुधारना चाहिए। दोनों ने अपना अपना लोटा छान करके पीना चाहिए। लड़कों ने अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए, लड़कियों ने अपने स्तर पर योग्य रहना चाहिए। दोनों तरफ देखिए, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों तरफ से जब उद्यम किए जाएंगे, अपने स्तर पर प्रयास किए जाएंगे, तभी जाकर के एक अच्छी परिस्थिति समाज में बन पाएगी। मैं तो इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहा था कि कोई एक पक्ष का कहना है कि तुम दृष्टि क्यों खराब करते हो, वो कपड़े पहने सो पहने, अश्लील कपड़े पहने सो पहने, अनुचित आचरण करे सो करे, उससे तुम्हें क्या। ठीक है, एक सादा सा तर्क देता हूं मैं आपको। मान के चलिए किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और उसको गुलाब जामुन सामने रखा जाए, ठीक है, परंतु एक बात मैं कहना भूल गया, उसको डायबिटीज है। अगर वो गुलाब जामुन खाता है, डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेट अवे वो मर जाएगा, ज्यादा रहेगा नहीं, वो मर ही जाएगा। ठीक है, प्रश्न है मेरा आपको एक, अगर, और वो भी क्यों, अच्छा खाने की उसकी बहुत इच्छा है, क्यों नहीं खा रहा है, लोग आकर के बार बार टोकेंगे उसको। प्रश्न है मेरा, अगर लोग वहां पर नहीं होते तो क्या वो गुलाब जामुन खाता या नहीं खाता। एक बहुत अलग उदाहरण देकर के मैं सिद्धांत घटित करने वाला हूं। अगर कोई लोग उसे नहीं देखते तो वो खाता या नहीं खाता। खाना नहीं चाहिए लेकिन खा लेते हैं। खाता अगर वो लोगों पर टोचक रहा है तो फिर वो लोग होंगे ना। क्या क्या आपकी आवाज नहीं आ रही। को शुगर की अंदर से तलब ज्यादा उठती है तो वो तो खा ही लेता है। वो तो खा ही लेता है, बराबर। लोग नहीं होंगे ना तो सबसे पहले फटाफट जा करके वो गुलाब जामुन खा लेता। अरे मैं तो सच में कह रहा हूँ, अब मैं जहाँ पे ऑफिस में जाता हूँ वहाँ पे एक लड़का है, लगभग मेरी उम्र का है, 1-2 साल बड़ा होगा मेरे से, उसको डायबिटीज है। अब सब उसको बहुत डांटते, तू मीठा क्यों खाता है, तू मीठा क्यों खाता है, चुपचाप जाकर के वो खा ही लेता है। कभी एक हाथ चॉकलेट उठा लिया, कभी कोई गुलाब जामुन उठा लिया, कभी केक उठा लिया, वो तो अन्यमति एक है, वो तो सब खा लेता है, तो खा लेता है ऐसे। अब लोग नहीं देख रहे हैं इसलिए, लोग देख रहे हैं इसलिए तुम नहीं खा रहे हो। अगर लोग नहीं देखते रहते या तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं होता तब तो तुम बराबर खाते। यस, उसी प्रकार कह रहे हैं, आज कानून की नजर है, बस इसके लिए कोई लड़का ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता, मतलब करने वाले तो कर लेते हैं, परंतु कोई सज्जन कहने की अपेक्षा कोई सामान्य लड़का होगा तो वो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता है। अगर कानून की नजर ना होती तब तो 100% लड़कियां दिक्कत में ही आ जाती। क्यों, कानून की कोई रोक टोक ही नहीं है, बराबर। कहने का मेरा इतना ही निष्कर्ष है कि ये कहने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं कि तुमने तुम्हारी दृष्टि सुधारनी चाहिए। हम दृष्टि बिगाड़ने का अवसर ही क्यों पैदा करें, बात तो इतनी है ना। हम दृष्टि, अच्छा कोई हमें डांटे इसीलिए हम गलत काम करें क्या, और फिर हम उसको सुधारें क्या। नहीं। तो क्या करना चाहिए, अरे कोई डांटे ना इसके लिए पहले ही अच्छे काम करके रखो ना। हमें पता है अगर हम ये काम इस तरीके से करेंगे तो हमें मैनेजर डांटेगा, हम टाइम पास करते पाए गए तो हमें हमारा मैनेजर डांटेगा। तो भले आदमी टाइम पास करता ही क्यों है, तू काम कर ले ना, मतलब तुझे डांट भी खानी है और फिर उसको सुधारना भी है। ये तो विचित्रता है, ये कोई ज्ञानी, ये सज्जनता की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कपड़ों के ऊपर भी एक विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कैसे भी ट्रांसपेरेंट कपड़े ना पहने जाए, जीन्स पैंट, मतलब जो स्किन फिट कपड़े आज लड़कियां पहनती है वो बहुत मतलब शील विरुद्ध हो जाता है। दृष्टि बिगड़ने को ज़्यादा समय नहीं लगता है, और
कितने ही केसेस आज तो देखते हैं, बलात्कार आदि के केसेस तो हो ही जाते हैं। फिर व्यर्थ ही में लड़की के या उस स्त्री के भी शील के ऊपर दाग, उसके भी चारित्र के ऊपर संशय, और लड़का तो बेचारा फंस ही जाता है। हाँ, ये सब बातें विचारणीय है। इसलिए हमें इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, कपड़ों के ऊपर तो खास करके ध्यान देना चाहिए। आप अगर किसी भी ब्रह्मचारी के पास जाएंगे, ब्रह्मचारी के कपड़े कैसे होते हैं? सबसे पहले वो सफ़ेद पहनता है, सफ़ेद के अलावा ब्रह्मचारी कुछ पहनता हुआ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, सफ़ेद ही पहनेगा। और उसके केशभूषा कैसी होती है? अच्छा, केशभूषा के ऊपर भी, और केशभूषा भी कैसी होती है? एकदम ट्रिम किए हुए, एकदम छोटे, महिला हो या पुरुष ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी भाई हो या ब्रह्मचारी बहन हो, सबके बाल एकदम छोटे 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 होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी को देख सकते हैं। उनके वो ब्रह्मचर्य में एकदम A1 कहला सकते हैं। उनके बाल कभी देखना, इतने छोटे होते हैं, राग होने का कोई कारण नहीं। उनका ब्लाउज भी आप कभी देखना, फुल स्लीव्ड होता है, ऐसा नहीं कि कभी स्लीवलेस ही पहन लिया या कुछ और पहन लिया, नहीं, प्रॉपर फुल स्लीव्स वाला उनका ब्लाउज होता है, और पूरा शरीर ढका हुआ होता है, सिर्फ चेहरा मात्र दिखे इतना, सिर भी ओढ़ करके बैठती हैं, सब बातें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शील की रक्षा की जाती है। केशभूषा के ऊपर भी कुछ बोलना चाहूँगा। पहले होता ये था कि बाल पूरे बांध करके रखे जाते थे, और जब भी पति का मरण होता था या घर में किसी का मरण होता था, उस समय में स्त्रियां अपने बाल खुले छोड़ती थी। और आज तो कोई मरे ना मरे, सीधे से बाल खुले छोड़ करके ही चलती है। अब आपको लगेगा कि मैं बहुत स्त्री विरोधी बोल रहा हूँ, ये स्त्री विरोधी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो स्त्रियां या लड़कियां अपने शील की रक्षा कैसे कर सकती है, मैं इसके कुछ नुस्खे बता रहा हूँ। मुझे इनके प्रति कोई पर्सनल विरोध, आपसी बैर विरोध कुछ नहीं है, ये तो उनके हित में है। अगर वे विचार उनको ये लोग योग्य लगे तो ठीक, ना लगे तो हाँ, क्या करें, वे विचार उनके अपने पास रखे, उनको जैसा योग्य लगे वे करें। हम कौन होते हैं उनको पलटाने वाले? उनको स्वयं को योग्य लगा तो ठीक, ना लगे तो ठीक, परंतु ये बातें उनके हित में जारी की जाती है, और कुछ नहीं। ये तो हमने प्री ब्रह्मचर्य या इन जनरल कैसा व्यवहार होना चाहिए इसके बारे में बात की। लड़कों के बारे में भी थोड़ा बोल ही देता हूँ। लड़के भी आजकल न जाने इतने फैशन के नाम पे क्या क्या करने लगते हैं। देखो, आज जमाना बहुत उल्टा हो गया है। लड़कियां बॉय कट रखने लग गई है और लड़के चोटी रखने लग गए हैं। तो इतना देख करके इतनी हंसी आती है, अरे बाबा, चोटियां ये लड़कियां रखती है। देखिए, कोई कहेगा इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? अरे तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य की तरह हो, स्त्री की तरह ही रहो। अपना बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ ही में कुछ कर दिखाने के नाम पे तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। और अच्छा, मान के चलिए कोई हेयर स्टाइल किया, प्रयोजन क्या? प्रयोजन क्या है? ये प्रश्न सबको पूछा जाना चाहिए। तुम इसमें छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, पहनती हो, इसका प्रयोजन क्या है? वे कहेंगे हमें इसमें कंफर्टेबल लगता है। अब देखिए, कुतर्क रखने के लिए तो और कितने ही कुतर्क रखे जा सकते हैं, परंतु ये कभी भी योग्य तर्क नहीं हुआ करता है। मैं एक और बात कहने वाला था अभी, कुछ तो भी कहने वाला था, ठीक है। हाँ, मैं केशभूषा के ऊपर कुछ बात कर रहा था, लड़कों के बारे में। लड़के तो ऐसे स्पाइक्स करते हैं, हे भगवान, कैसा होना चाहिए? एकदम डिसेंट रहना चाहिए। मामूली सा हेयर कट कर दिया, तो थोड़ा सा कंघी घुमा दिया, साइड में एक साइड में बाल कर दिए, हो गए। इसके ऊपर और क्या करना है? बच्चे तो न जाने, मैं देखता हूँ
इतने स्पाइक्स करते हैं जैसा कि मानो कुछ कोई करंट ही दे दिया हो उसको। शॉक देने के बाद कैसे हो जाते हैं, मतलब बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। वो कौन है अपने से ही, कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है? अनंतनाथ भगवान का चिन्ह है, बराबर। किसका चिन्ह है? से ही, पॉर्क्यूपाइन। जी भैया जी, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान, बराबर। तो उस तरह हो जाते हैं। अब क्या है ये मतलब ठीक नहीं लगता है। अच्छा, कोई कोई तो ये करते हैं। अब तो ये क्या कहना चाहिए, कट्स चालू हो गए हैं। जैसे आपको बताऊं, आपको पता है नहीं पता है, पता है, मैं नहीं जानता, परंतु वेस्ट इंडीज का एक क्रिकेट प्लेयर है आंद्रे रसल। वो क्या करता है, वो बीच में से एक लाइन रखता है बालों की, उसको भी कलरफुल करता है, और बाकी का जो हिस्सा है पूरा का पूरा सिर चकोटा करता है। हमारी माता जी तो कहती है तो मुर्गे जैसी स्टाइल कर रहा है वो मतलब लिटरली आपको लगा तो गूगल पर सर्च करना आंद्रे रसल, तो बराबर बीचों बीच उसने स्पाइक किए वाले बाल रखे हैं, और बाकी के पूरे बाल, सिर के बाल उसने पूरा चकोटा कर दिया है अब ये ऐसी स्टाइल करते हैं। और एक मैं सहज ही में ऐसे गूगल पे एक ऐसे मैसेज आया था मुझे, ये जो अभी आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल में जो महेंद्र सिंह धोनी की टीम है, किसी ने तो ऐसा कमेंट पास कर दिया, ये देखो, ये इतने जो भी 11-15 जन है, इन सबके चेहरे देखो, एक प्रकार से तुम्हें लगेगा इन सब ने हेयर कट सलून चालू कर दिया है। इस तरह से वे अपने बाल रखे हैं। कोई तो पूरा चकोटा किया हुआ है, किसी ने एकदम बाल बढ़ाए हुए हैं, किसी ने एकदम शेप दिया हुआ है, एक सलून जैसा ही लगता है। और न जाने क्या क्या करते हैं लोग, पागल है लोग और उसके पीछे समय खर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पैसा खर्च करते हैं, आउटपुट तो कुछ निकलता है नहीं। हाँ, अरे वो तो एक बार क्या हुआ था हमारे यहाँ पे दशलक्षण पर्व के समय में, विद्वान का नाम नहीं याद, विराग जी आए थे शायद, हाँ विराग जी आए थे जबलपुर वाले। तो एक छोटा लड़का था। अब देखो माँ बाप भी कैसे हो गए हैं, लड़कों को ऐसी स्टाइल कराते हैं। एक लड़के को हेयर कट कराई, अच्छा शायद दशलक्षण में ही कराई थी, वो तो सबसे बड़ा पाप कराया। उसमें भी कैसी स्टाइल कराई, एक साइड में 1 2 3 ऐसे 3 लाइनर निकाले, कट दिए ऐसे, आप समझ पा रहे होंगे। एक साइड में ऐसे 3 कट किए, साइड कट दिया, और उसमें मशीन से और उसमें थोड़ा सा कुछ कट वगैरह दिया, 3 लाइनें ऐसे निकाली। और विराट जी क्या कहते हैं, लो आजकल तो बच्चे अपने सिर पे धागे निकालने लग गए हैं, 3 धागे। अरे मतलब कुछ भी, बच्चे कुछ भी स्टाइल करने को तैयार है। गिनते नहीं है, पैसा नहीं गिनते, अपना समय नहीं गिनते हैं, कुछ नहीं गिनते हैं। इसमें सब बातें विचारणीय है। ये तो केशभूषा वेशभूषा के ऊपर मैंने कुछ बातें करी जो मैं समझ रहा था बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपन थोड़ा सा विवाह के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, विवाह मतलब क्या, पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। विवाह किसी ने सही में एक परिभाषा की है, मैरिज इज अ फेनोमेना wherein a person loses his degree of master or in fact even bachelor's। कितने जनों को मतलब 2 अर्थ समझ में आए इसके? बैचलर मतलब क्या, ग्रेजुएशन जब पूरा हो जाता है हम कहते हैं ये बैचलर हो गया, जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कुछ भी है, BA BCom BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, मतलब एक अच्छी खासी पोस्ट उसके पास आ गई है। और मास्टर्स कब होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो PG जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मास्टर की उपाधि मिलती है। ओके, अब कहते हैं, अब इसमें थोड़ा सा अर्थ समझना, ट्विस्ट समझना। शादी के पहले लड़के को क्या सैल्यूटेशन से बुलाते हैं, जैसे शादी के बाद पति को मिस्टर बुलाते हैं, पत्नी को मिसेस बुलाते हैं, वैसे ही शादी के पहले लड़के को क्या बुलाते हैं,
सैल्यूटेशन क्या होता है? ये ऐसा लिखते हैं क्या? बैचलर। हाँ, बैचलर बोलते हैं, मास्टर भी बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो। हाँ, मास्टर। मास्टर श्रेयांश सिंघवी, जो कुछ भी है, ऐसा ऐसा लिखेंगे। मिस्टर थोड़ी नहीं, अर्शादी थोड़ी ना हुई है, मास्टर। मतलब देखो कितनी अच्छी उपाधि मिलती है, मास्टर, ही इज अ बैचलर। अब शादी हो गई, छोड़ दो, ना बैचलर कहलाओगे ना मास्टर कहलाओगे। अब समझ रहे हैं, मतलब पैराडॉक्स भी नहीं कह सकते, इसमें आयरनी कह सकते हैं, या एक अलग ही अर्थ इसमें से निकल के आता है। ध्यान रखना, शादी ये कोई दो दिलों का मिलन नहीं है, ये तो दो दुखी मन है जो एक साथ आकर के सुखी होने की कल्पना करते हैं। वे तो ये मानते हैं कि जिस प्रकार मैथमेटिक्स में माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +1 हो जाता है, वैसे ही वे ये विचार करते हैं मैं भी दुखी तू भी दुखी, आज हम दोनों साथ मिलते हैं, हम अपने दुख बांट करके हम सुखी हो जाते हैं। अरे ये मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है, ये जीवन की सच्चाई चल रही है। जीवन की सच्चाई में माइनस इंटू माइनस भी माइनस ही होता है, डबल माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये तो हमने जाना, होता भी है, परंतु माइनस इंटू माइनस भी यहाँ पे नेगेटिव ही कहलाता है, ये कोई प्लस नहीं होता है। ये जीवन की सच्चाई विचारनी चाहिए। फिर शादी करना क्यों? मैंने कल आपको कुछ दो मुख्य बिंदु कहे थे। देखिए, पहले तो बच्चे को ये पूछा जाएगा कि बच्चे तुम ब्रह्मचर्य से रहना चाहोगे या शादी करना चाहोगे। अगर बच्चा ब्रह्मचर्य के ऊपर अड़िग रहता है और उसकी शक्ति भी है ब्रह्मचर्य से रहने की, वेल एंड गुड, वो लड़का या लड़की फिर ब्रह्मचर्य से ही रहे, नथिंग लाइक दैट, वो अपनी जीवन भर आराम से धर्म साधना करते रहे। ओके, इन केस वो उसे लगता है कि नहीं, हमारा पूरा जीवन ऐसे ही अकेले में व्यतीत होना योग्य नहीं लगता है, आई थिंक देयर इज अ नीड टू हैव अ फैमिली, तो फिर उस उद्देश्य से वो एक हजारों स्त्रियों की तरफ नजर ना दौड़े, इसके लिए एक स्त्री में ही संतुष्ट करा देते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, जब तक शादी नहीं हो रही थी और इसको ब्रह्मचर्य से रहने का भी भाव नहीं हो रहा था, तब ये किसी भी प्रकार का गलत कदम उठा सकता था। इसके गलत कदम ना उठाए, इसके लिए क्या करते हैं, एक स्त्री, सुयोग्य स्त्री के साथ या सुयोग्य वर के साथ, जैसा भी जेंडर के हिसाब से लगा लेना, एक सुयोग्य वर, एक सुयोग्य वधू को देख करके शादी करवा दी जाती है। विवेकी, होनहार, सब बातें उसमें, गुणों को देख करके। हाँ, एक बात ध्यान रखना, शादी कभी भी चमड़ी को देख करके नहीं की जाती है, वरना 2 महीने में भी छू होते हुए देख लेते हैं। लिटरली हमारे सामने हमारे एक बहुत ही नज़दीकी के एक रिश्तेदार थे, हालांकि वे श्वेतांबर मत के हैं, परंतु है नज़दीकी का रिश्ता ही है। उनके केस में तो हमने ये देखा, लड़के ने बस चमड़ी देख करके किसी लड़की से के शादी की, और इनफैक्ट वो लड़की भी हमारी रिलेशन में थी, मतलब रिलेटिव थी। शादी हुई, 2 महीने में लिटरली झगड़ा कर करके डाइवोर्स हो गया। बड़ी विडंबना है, इतनी विडंबना है इसमें सच में। और उस लड़के को एक बार बताया गया, किसी एक विद्वान ने कहा कि लो, तुम्हें तुम्हारे फल का परिणाम का फल मिल गया, तुम चमड़ी के पीछे शादी कर रहे थे, लो तुम्हें उसका फल मिल गया, हो गया। मतलब सच में बहुत विचारणीय बात है। चमड़ी देख करके कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। काली कलूटी कैसी भी हो, गुणवान होनी चाहिए, या लड़का गुणवान होना चाहिए, लड़की गुणवान होनी चाहिए, विवेकी होनी चाहिए। चमड़ी को देख करके, पैसा देख करके कभी भी शादी नहीं की जाती है, ये बात, और एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बहुत सही बैठती है बात। आजकल हो क्या रहा है, हाँ, पहले तो हमारी माता जी कह रही है शादियाँ ही नहीं होती है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई। अच्छा, शादियाँ जुड़ने भी आ जाए तो उसमें भी नखरे बहुत होते हैं। लड़के की हाइट इतनी चाहिए, लड़की की हाइट इतनी चाहिए, उसकी उम्र इतनी चाहिए, उसको ये पसंद चाहिए, उसको वो पसंद चाहिए। अरे भले आदमी, तुम कितने नखरे करते हो। पहले के ज़माने में तुम्हारे माता पिता, दादा परदादा
उनकी शादी तो लिटरली नाई जो जमा के आता था। आप जानते होंगे पहले के ज़माने में एक नाई शादियाँ बनाता था। अब नाई हर जगह जाता था, उसको हर घर की पता रहती थी कि इसके घर में ये लड़की शादी योग्य हो गई, उस घर में ये लड़का शादी योग्य हो गया, इन दोनों की शादी हो सकती है, और ऐसा कह करके रिश्ते बनते थे। कोई हजारों दफे देखने नहीं जाते थे, कोई एक क्वेश्चनर की लिस्ट नहीं बना के जाते थे, तुम ये मेरी बेटी के लिए ये करोगे क्या, तुम मेरे बेटे के लिए ये करोगे क्या, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनाता था पहले। बस शादी नक्की कर दी सो कर दी, जीवन भर निभती थी, जीवन भर निभती हुई देखते हैं रे बाबा। और आज हजारों दफे देख लेते हैं परंतु शादियां कुछ टिकती नहीं। इसकी मूल वजह क्या है? एक, पैसा देख करके शादी की जाती है। दो, चमड़ी मतलब सौंदर्य, बाहरी सौंदर्य को देख करके शादी की जाती है। दो या तीन, भोगों की विशेष वासना के कारण शादी की जाती है। इसमें माँ बाप की भी क्या बात है इसमें। हाँ, ये तीन मुख्य कारण है जो अगर बाजू में करें ना और एक गुणों को मुख्य करें तो बराबर शादियां आज भी निभती हुई देखी जा सकती है। और विवेक से, विवेकी जीवन होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन तो होनी चाहिए। फिर बाकी जैसा भी हो लोग जीवन भर एडजस्ट ही करते हैं। कोई ये किसी को कहने का अधिकार भी नहीं है कि सिर्फ स्त्री अकेली ये नहीं कह सकती है कि मैं ही एडजस्ट कर रही है, पुरुष भी अकेला ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ, वो सामने वाली पार्टी तो एडजस्ट कर ही नहीं रही है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शादी एक प्रकार से आपको एडजस्ट ही करना पड़ता है और उसी में ही आपको अपनी धर्म साधना भी करनी होती है। देखिए, कोई हमारे अनुसार चलेगा तब जाकर के हम शांति से जी पाएंगे, हमारे गृहस्थ धर्म अच्छे से पलेगा, ऐसी बात नहीं है। उस चलती रहट में ही हमें अपने सारे काम करने होते हैं। रहट रुकेगी फिर हम पानी पिए पाएंगे? संभव ही नहीं, तब तो तुम पानी ही नहीं पी पाओगे। बहुत विशेष बातें हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गुणों को देख करके हमें शादी करनी चाहिए। और इसमें भी आज एक और बात हो रही है, लड़के लड़कियां आपस में ही निर्णय कर लेते हैं। चौथा कारण, शादियां क्यों बन नहीं पा रही है? लड़के लड़कियां आपस में निर्णय कर लेते हैं कि मुझे फलाने के साथ शादी करनी है। इसमें माता पिता का इंटरफियरेंस वे चाहते ही नहीं है। क्यों? वे सोचते हैं कि माँ बाप इसमें कुछ गलती निकालेंगे, हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे। ओके, अब ऐसा विचार करके हो क्या रहा है, हमने माँ बाप के उस जो भी उन्होंने 50-55 साल में अनुभव इकट्ठा किया है, उस सारे 50-55 साल के अनुभव को एक साथ लात मार रहे हैं, उस अनुभव को ठोकर मार रहे हैं और यूं मान रहे हैं कि हमारे माँ बाप मूर्ख हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, एक हम ही ज्ञानी है जो हमको सब आता जाता है। ऐसी बात नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो मैं अभी सब बातें कह रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारा आधार आपको सत्य की खोज में भी मिलेगा। आप कहेंगे सत्य की खोज में कहाँ से आया? पढ़ लेना, सत्य की खोज के पहले 1-2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, आपको पूरा विवरण थोड़ा शादी के संदर्भ में भी मिल जाएगा। उसमें वो विवेक जो मुख्य पात्र है, हीरो है उस सत्य की खोज का। आपका माइक चालू है। कल्पना जी, आपका माइक चालू है। तो वो विवेक कुमार स्वयं कहता है कि शादी जैसे मतलब इतना महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें हमारी बुद्धि चमड़ी के अलावा, मेरी इतनी अनुभवहीन दृष्टि चमड़ी के अलावा और क्या ही देख पाएगी। वो चमड़ी के भीतर जा करके वो अंतरंग गुणों को छांट निकालने वाली वो माता पिता की दृष्टि ही चाहिए, इसमें वे ही काम करें। और लिटरली ये चाहिए कि माता पिता और माता पिता के अनुभव का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, इसमें फिर देखिए सब प्रकार से एक विन विन सिचुएशन मान करके हम शादी करते हैं, ठीक है। मतलब लड़के को भी पसंद हो, लड़की और माता पिता को भी योग्य लगे, ऐसे ही स्त्री के साथ शादी करे जाते। और सेम लगा लेना, उस लड़की को भी वो लड़का पसंद हो, योग्य लगे, और उसके माता पिता को भी ये लड़का, ये योग्य दामाद
सुयोग्य लगे। इस प्रकार से सब शादी हुआ करती है। इसमें शादी के संदर्भ में कुछ विशेष बिंदु कहना चाहूँगा। कभी भी अन्य मति के साथ शादी नहीं करवाना। देखिए एक श्लोक है, वरम क्षिप्तांधकूपादौ पुत्रीं संवृत्त हेतवे न च दातो कुमिथ्यात्व क्या है, न च दातो न मिथ्यात्वाद दिष्टिताय जड़ात्मने। कह रहे हैं अरे भला है तुम लड़की को अंधकूप में ढकेल देना। अब कोई लिटरली ढकेल देने की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक कंपैरिजन करवा रहे हैं, या एक कह रहे हैं कि ऐसा कर देना, परंतु क्या नहीं करना, कह रहे हैं मिथ्यावादियों के पास अपनी लड़की को नहीं ब्याहना। क्यों साहब, उन्होंने क्या गलत किया है? अगर अपने तथा अपने पुत्री की धर्म की रक्षा, अरे पुत्री का धर्म क्या हवा में चला गया क्या उसके धर्म साधना की कोई महत्व नहीं है? अरे उसके धर्म की साधना की बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व एक स्त्री के धर्म की रक्षा की होती है। एक स्त्री का धर्म सुरक्षित रहेगा तो पूरे परिवार का धर्म सुरक्षित रहेगा, और परिवार का धर्म सुरक्षित रहेगा तो समाज सुदृढ़ बनेगी। मतलब पूरे समाज की नींव महिलाएं हुआ करती है, घर की स्त्रियां हुआ करती है। अगर स्त्रियों का ही धर्म असुरक्षित रहा, वे ही भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट घराने में दे दी जाए, तो ये समाज आगे बढ़ेगा, ये हम कैसे विचार कर सकते हैं? नहीं विचार कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो ये चाहिए कि शादी तो कुल परंपरा के हिसाब से ही की जानी चाहिए। एक फटाफट मुझे अगर प्रकरण मिलता है तो मैं आपको पढ़ करके दिखाता हूँ। एक ही मिनट, जरा एक ही मिनट। परंपरा दृष्टि, हाँ आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए फटाफट। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 214। 215 ले लीजिए, 215 ही ले लीजिए। 215 की टॉप लाइन पढ़ना जरा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं। कोई कहेगा कि हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को हमारे माता पिता पूजते आ रहे हैं इसलिए हम पूज रहे हैं, कुल परंपरा से हम ये सब कर रहे हैं। वे रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं। वे बाहर के बाजारों वस्तुओं का सेवन नहीं करते इसलिए हम भी नहीं कर रहे। अरे भले आदमी, तू तो कुल परंपरा से ये कर रहा है, धर्म बुद्धि से थोड़ी ना कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए धर्म प्रवृत्ति करते वक्त तो कुल परंपरा का विचार नहीं करना चाहिए। तो अब क्रक्स लाइन पढ़ते हैं। इसलिए विवाहादि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। कहने की बात इतनी है, जब रोटी बेटी का संबंध बनाने की बात आए तब ही कुल परंपरा का विचार करना चाहिए। मतलब दो ही परिस्थितियों में कुल का विचार करना, जब शादी करनी है तब, और जब किसी के यहाँ भोजन करना है तब कुल परंपरा का विचार इन दो ही स्थितियों में किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी स्थिति में कुल परंपरा का विचार मत करना। जैसे हम धर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता कर रहे हैं, इसमें कुल परंपरा नहीं लगाना। या फिर हम तो बड़े हैं, समाज में हम बड़े हैं, हमारा कुल बड़ा है इसलिए हम ही मंदिर में आने के हकदार है, जो अन्य हीन कुल के जीव है वे मंदिर में आने की योग्य नहीं है। ऐसी कुल परंपरा यहाँ पर नहीं लगाना। धर्म मार्ग में कुल भोजन आदि में कुल परंपरा का विचार करना, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी के भी घर पे भोजन नहीं कर लेना। जो सच्चा जैन श्रावक होगा उसी श्रावक के घर भोजन करना, यथा योग्य कुल के घर में ही भोजन करना।
हीन कुल के घरों में भोजन नहीं करना। और आपको पता होगा मुनिराज भी शूद्र के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अगर बाद में उन्हें किन्हीं चिन्हों से पता चल जाए कि बाबा ये तो शूद्र का घर है, तुरंत आहार त्याग करके निकल जाते हैं। और अगर भोजन करने के बाद पता चले कि ये तो शूद्र के यहाँ आहार किया था, तब तो फिर प्रायश्चित प्रतिक्रमण होता है और अनशन तो उनका होता ही होता है। तो शूद्र लोग भी ऐसे भक्ति भावना वो नवदा भक्ति करते हैं क्या? ऐसे बन सकता है? करने को क्या दिक्कत है, हो सकता है ना, परंतु मुनिराज उनके यहाँ आहार नहीं करेंगे। मुनिराज जो व्रति त्यागी लोग हैं, ऐसा लगता है कि क्या शूद्र है जो वो ये धर्म की जानकारी मिलते ही ये नवदा भक्ति करने लग गया, ऐसा हो सकता है इसके वजह से ना, अदरवाइज तो करेगा ही क्यों ना शूद्र। हाँ, उसको भक्ति भाव आ गया साधु संतों के प्रति, व्रति त्यागियों के प्रति, इसलिए उसने किया। अच्छा, अब बात ऐसी है, पहले शूद्रों के घराने भी गांव के बाहर हुआ करते थे, तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये शूद्रों की गली है, यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। तो एक प्रकार से वो पॉसिबिलिटी पहले के ज़माने की अपेक्षा विचार करें तो बहुत रेयर थी, पर आज के ज़माने में बहुत प्रबल हो गई। क्यों? कौन भंगी, कोई कौन चमार हमारे बाजू में आकर के घर में रहता है और कौन मांस बनाता है, ये कुछ अब नहीं रहा है। इसलिए विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, चलिए इसमें एक और बात। हाँ, शादी करनी तो कैसे करनी? किसी ने नीतिकार ने लिखा है, कीप योर आइज वाइड ओपन बिफोर मैरिज एंड हाफ शट आफ्टर मैरिज। क्या अर्थ है इसका, जरा बता पाएंगे? कीप योर आइज वाइड ओपन बिफोर मैरिज एंड हाफ शट आफ्टर मैरिज। शादी से पहले आँख खुली रखो, शादी के बाद आँखें बंद कर दो। अरे ये तो कोई भी अर्थ कहेगा जी। मतलब है, इसका मतलब बोलिए बोलिए आप भी बोलिए, मैं तो तुक्का ही लगा रही बोलिए। वही मैं लगाऊंगी, लेकिन यही है कि मतलब फिर अपनी निगाह को एकाग्र कर ले अपने में ही, किसी अन्य स्त्री की तरफ माता बहन की दृष्टि से ही देखें, कुछ इस तरीके से लगेगा। नहीं, तो मतलब पहला हाफ तो आपने बराबर बता दिया। अब दूसरा मतलब मैं बताता हूँ पूरा अर्थ। शादी करने से पहले पूरा विचार कर लेना कि बाबा ये स्त्री या ये पुरुष मेरे लिए योग्य रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे पुत्र के लिए योग्य रहेगा नहीं रहेगा, इसका शादी के पहले ही विचार होना चाहिए। शादी करने के बाद अब भूल जाओ, अब शादी हो गई है सो हो गई है, ये वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिवोर्स का हमारे जिनागम डिवोर्स का सख्त निषेध करता है। डिवोर्स नहीं मतलब नहीं। इन केस अगर कोई पुरुष विधुर हो जाता है तो क्या वो फिर से शादी कर सकता है? कहते हैं हाँ, पुरुष तो फिर से शादी कर सकता है, परंतु क्या कोई विधवा स्त्री फिर से शादी कर सकती है? विधवा स्त्री का पुनर्शादी के लिए, रीमैरिज के लिए सख्त निषेध किया जाता है। अब आजकल तो कहते हैं कि कोई तो जीवन साथी चाहिए, देखिए स्त्री के केस एक स्पेशल केस है। होता क्या है, मैं आपको आपका माइक चालू है जी। कुछ साल पहले आत्मानंद जी बाबा जी होकर के गया, आपने नाम सुना होगा। बहुत अच्छा इनका जीवन रहा है, बहुत इनकी अच्छी व्याख्यान भी रहे हैं। इन्होंने जीवन बहुत अच्छे से निकाला। उनके दौरान हुआ ऐसा कि एक नवविवाहिता लड़की थी, हफ्ते भर में उसका पति मर गया। हफ्ते भर में पूरे समाज ने उस समय की समाज कैसी थी आप जानते हैं, पंच वगैरह सब मिल करके उन्होंने निर्णय किया कि इस लड़की की फिर से एक बार शादी कराई जाए। इतनी अभी तो उम्र है, पहले तो शादियां भी जल्दी होती थी, 14-15 साल में शादियां हो जाती थी,
तो कहते यार 14-15 साल ही तो उम्र है, क्या उम्र है, अब तो पूरी ज़िंदगी जानी है, करा दो इसकी, फिर से शादी करा दो। बस शादी कराने से पहले एक बार आत्मानंद जी बाबा जी से कंसल्ट कर लिया जाए तो क्या करना चाहिए। आत्मानंद जी बाबा जी के पास पहुंचे। आत्मानंद जी ने पूछा, मतलब बाबा जी ने पूछा, ला बैठो बेटी, प्रश्न है मेरा, अगर तुम ये शादी करती हो, ठीक है, मतलब अभी तुम्हारा पति मर गया दुर्भाग्य से, तुम पुनर्शादी करती हो दूसरे पुरुष के साथ, क्या गारंटी कि वो रहेगा? अगर वो भी मर गया तो कहोगे कि तीसरी शादी करेंगे, अगर वो भी मर गया तो कहेंगे चौथी शादी करेंगे। फिर बेटी तेरे में और वेश्या में अंतर क्या रहेगा? तू भी तो वेश्या समान ही हो गई। बस इतनी बात होती है, वेश्या किसी से विवाह नहीं करती, तेरे तो बस विवाह होते जा रहे हैं, पर तू अनेक पुरुषों का तो संयोग कर रही है ना, ये तो वेश्यावृत्ति हो जाती है बेटा। कहते हैं सुनो, अगर तुम्हारा भाग्य होता तो पहला ही नहीं मरता ना, अब तुम्हारा दुर्भाग्य है तो क्या गारंटी कि दूसरा तीसरा आने वाले सब बचेंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बेहतर तो यही है, अब पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करो। पुनर्विवाह की सिस्टम स्त्रियों के बारे में जिनागम, जैन आगम का चरणानुयोग तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है, ठीक है। और साफ सीधे से देख सकते हैं, एक स्त्री दो पुरुषों द्वारा भोगा जाए, ये प्रॉपर वेश्या की ही केस होती है, ठीक है। विचारणीय बिंदु है। अब समाज में इस बात का बड़ा विरोध होता है, फिर से शादी नहीं करनी, क्या जीवन पूरा कटना है? अरे देखो ना, ब्रह्मचर्य के लिए ही पुश करना चाहिए। भोगों की भोगों में आश्चर्य तो करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, फिर तो वो इस बात को निगेट करेगी ही करेगी, ठीक है। चलिए, ये शादी के बारे में, कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में बिंदु मुझे चर्चा करने के लिए अभिप्रेत थे। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।